आज हम लोग सीखेंगे रोमन नंबर लिखने के लिए। रोमन नंबर सबसे पहले है जो हम डिजिटल नंबर लिखते हैं, 1 से लेके 100 या 200, 300, 400, 500, 1000 तक कोई भी नंबर को हम रोमन नंबर में लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट नंबर है उसका मैं रोमन नंबर पहले बता देता हूँ। जैसे कि 1, 1 को हम रोमन नंबर क्या लिखते हैं? आई। 2 को क्या लिखते हैं? डबल आई। 3 को क्या लिखेंगे? 3 बार आई करके लिख देंगे। वैसे ही 4 को कैसे लिखते हैं? आई वी। ठीक है। और 5 को कैसे लिखते हैं? केवल वी। अब देखिए, अब ये जो 4 को हमने ऐसे क्यों लिखा? 4 को हम अगर डिजिटल मतलब जो नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 5 - 1 लिख सकते हैं हम 4 को, है ना? तो ये जो 5 का जो कोड है, रोमन कोड है, वो क्या है? वी। अब इसमें से जो हमने माइनस किया, क्या माइनस किया? -1। तो जब भी जो चीज़ हम माइनस करते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। हमने 1 माइनस किया तो इसलिए 1 पहले लिख दिया। अभी देखिए और ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। पहले कुछ जो मेन मेन चीज़ है, जो 5 के मल्टीपल्स वाले जो रोमन नंबर है, पहले उसको लिख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे कि 6 का बाद में लिखेंगे, 7 का भी बाद में लिखेंगे, 8 का भी बाद में देख लेंगे, 9 का भी, और 10 का क्या होता है? एक्स। ठीक है। अभी देखिए, अगर आपको बोला जाए कि 9 का लिखना है, 9 क्या होता है? 10 - 1। तो हम पहले 10 लिखेंगे और -1, -1 के लिए -1 कर देंगे। वैसे 8 के केस में क्या होगा? 10 और 2 माइनस, तो इसलिए हम इसके पहले लगाते हैं। जब भी माइनस करना होगा तो हम पहले लगाएंगे, और प्लस करना होगा बाद में लगाएंगे। अब जैसे 5, अब 6 का लिखना है, 5 का वी हो गया। अब 6 क्या है? 10 से तो दूर है लेकिन 5 के नज़दीक है, तो हम 5 में 1 प्लस कर देंगे, इसलिए वी आई लिखते हैं। और 7 को क्या लिखते हैं? 5 + 2, मतलब ऐसे करके लिख देते हैं। ये समझ में आ गया? अगर ये इतना दूर तक समझ में आ गया तो आप कहीं तक का भी रोमन नंबर आराम से लिख सकते हैं। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट रोमन नंबर लिख के दिखाता हूँ, देखिए, तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे हमने सीखा कि 5 का रोमन नंबर क्या होता है? वी। 10 का क्या होता है? एक्स होता है। अगर 20 का रोमन नंबर बोला जाए तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? एक 10 + 10, ये लिख सकते हैं ना, 10 + 10। तो 10 का क्या है रोमन कोड? एक्स। और एक और 10, तो एक्स एक्स हो गया। वैसे ही 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 + 10 + 10, मतलब कि इसमें 3 टाइम्स एक्स आएगा। अगर मान लीजिए 35 का किसी ने पूछ दिया तो फिर क्या हो जाएगा? पहले तो 30 का चाहिए, तो क्या होगा? 3 टाइम्स एक्स। और 5 का रोमन कोड क्या होता है? वी होता है ये। ठीक है। तो एक वी लगा देंगे, ये 35 का हो जाएगा। मान लीजिए कोई 38 का पूछ दिया तो पहले 35 का लिख लेंगे, 35, और इसमें 3 प्लस कर देंगे। हो गया। अभी जैसे कि 40 का लिखना है, ठीक है। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 + 10 + 10 + 10, ठीक है। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक तो 10 के लिए एक्स, वैसे ही 4 टाइम एक्स हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। लेकिन 50 के केस में ये बदल जाता है। 50 के केस में क्या हो जाता है? ये एल हो जाता है। अब देखिए, ये तो 30 के केस में हमने देखा 3 टाइम्स एक्स, 35 भी 4 टाइम एक्स कर दिया। लेकिन अब जैसे कि हम 40 के लिए लिखने जा रहे हैं, तो ये इतना बड़ा 4 टाइम एक्स अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा, नहीं। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि 40 को हम और क्या लिख सकते हैं? 4 बार 10 + 10 + 10 भी लिख सकते थे, लेकिन 50 - 10 भी तो लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसका कोड क्या बनाएंगे? 50 का लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस हमेशा क्या होता है? पहले होता है। तो -10 करना है, -10 करना है, तो इसलिए इसको पहले लिख देंगे, एक्सेल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे करके ये कोडिंग होती है। 40 का हो गया। अब जैसे कि 39 का कोई पूछ दे, तो 40 का हमारा कोड क्या हो गया? एक्सेल हो गया। मैंने इसलिए यहाँ पे ये 4 टाइम एक्स लिख के समझाया कि हम जो नज़दीक होता है पहले उसको हम कंसिडर करते हैं, ना कि अब 10 से 40 कितना दूर है, और लेकिन यहाँ से
पास में है, तो इसलिए हम 50 से 40 पे जाएंगे, ना कि हम 10 से 40 पे आएंगे 4 टाइम एक्स लिख करके। नहीं, हम क्या करेंगे, पहले 50 का कोड लिख देंगे और उसमें से 10 माइनस कर देंगे, हो गया। अब जैसे 60 का कोड लिखना है, एल एक्स लिखेंगे, 70 का लिखना होगा एल एक्स एक्स लिखेंगे, मतलब 50 प्लस 10 प्लस 10 70 हो गया। 80 का लिखना है एल एक्स 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 हो गया। लेकिन जैसे ही 9 वाला शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो अभी इसके लिए हमें 100 का कोड पता होना चाहिए। 100 का कोड क्या होता है, सी, और सी में से हम माइनस करेंगे एक्स, तो 90 हो गया। समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें? तो ऐसे करके रोमन नंबर चलता है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किसके पास में है। अब जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 150 का कोड लिखने के लिए हमें बोला था, तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 50। तो 100 का कोड क्या होता है, सी, और 50 प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो बाद में आएगा, और 50 का कोड क्या होता है, एल, सी एल हो गया। अगर 200 का कोड लिखना है तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 100, तो क्या हो जाएगा, सेंचुरी प्लस सेंचुरी। तो वैसे ही अगर 250 का कोड लिखना है तो सेंचुरी प्लस सेंचुरी और एक 50। 300 का कोड लिखना है तो 3 बार सेंचुरी। वैसे 400 का अगर कोड लिखना है तो अब क्या, ये 500 के नज़दीक आ गया, तो 500 का कोड हमें पता होना चाहिए। तो 500 का कोड क्या होता है, डी होता है। अब 500 का कोड में से हम 100 माइनस कर देंगे तो 400 आ जाएगा, इसलिए इसको हम लिखते हैं सी डी। तो वैसे ही अगर बीच में मान लीजिए कोई 450 का कोड पूछ ले, तो इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 50। 400 को कैसे लिखेंगे, 400 का कोड क्या है हमारे पास, सी डी है, सी डी, और फिर 50 क्या है, प्लस किए हैं, तो इसलिए इसके बाद एल आ जाएगा। ऐसे करके चीज़ें चलती है, इसको 2-3 बार देखने से ये वीडियो को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कोडिंग हो रही है। अब जैसे कुछ रैंडम एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो 82 का कोई कोड पूछ दिया, रोमन नंबर क्या लिख सकते हैं, तो 82 को हम लिख सकते हैं पहले तो, अगर ये 92 होता तो फिर हम इसको 100 के रूप में कंसिडर करके लिखते, लेकिन ये 82 है। पहले क्या करेंगे, हम इसको 50 प्लस 30 प्लस 2 ऐसे करके लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 100 - 8 लिखेंगे। ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, तभी रोमन नंबर आराम से लिखा जा सकता है। तो 50 को क्या लिखते हैं हम लोग, एल। 30 को क्या लिखते हैं, 3 टाइम एक्स। तो 2 को क्या लिखते हैं, एक्स। तो ये ऐसे करके 82 का कोड है। और 100 का कोड, 100 का कोड क्या हो गया, सी। और 8 का कोड क्या होता है, 8 का कोड होता है, 8 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3। 5 का कोड क्या होता है, वी, और ये होता है। तब सी में से हमें 8 माइनस करना है, माइनस करना है इसलिए पहले लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 3 माइनस करो, फिर 5 माइनस करो, सी में, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, 8 माइनस करना है ना तो ऐसे माइनस करो। बट ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है, मतलब ये भी सही है, पहले हम, क्योंकि 8 माइनस, ऐसा कोई कोड होता ही नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गलत। हम 8 माइनस कर रहे हैं तो ये लिखेंगे हम। ऐसे करके कोई भी नंबर, जैसे 112 दे दिया तो इसको 100 प्लस 10 प्लस 2 लिखेंगे। तो 100 का सी लिखेंगे, 10 का एक्स लिखेंगे, और 2 को, ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब कि पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर के पास में आ रहा है। जैसे कि 162 का कोड लिखना है तो 150 है ना, प्लस 10 प्लस 2। अब 150 का कोड क्या होता है, 150 को भी तोड़ना पड़ेगा, 100 और उसको भी तोड़ना पड़ेगा, 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 2। 100 का कोड सी, 50 का कोड एल, 10 का कोड एक्स, और 2 का कोड 2। ये हो जाएगा 162 का कोड। तो कुल मिलाकर के किसी भी नंबर को तोड़ना पड़ेगा उसके आसपास के नंबरों पे बेसिस पे। थोड़ा प्रैक्टिस करने में मतलब समझ में आ जाएगा। जब भी माइनस करना है तो पहले लिखेंगे, प्लस करना है तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा।